गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज का ये हमारा वीडियो है। आज फिर हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि हमारी बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज सैंडबर्ग थिंक द फॉग इज़ लाइक। सैंडबर्ग जो पोएट हैं द फॉग के, उनके अकॉर्डिंग फॉग क्या है, फॉग कैसा है। द फॉग इज़ लाइक अ कैट। कैसा है फॉग? इज़ लाइक अ कैट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसा है फॉग? बिल्कुल कैट की तरह, मूविंग नॉइजलेसली एंड स्लोली, जो कि बिना शोर मचाए और धीरे धीरे वो क्या करता है, मूविंग करता है। हाउ डज द फॉग कम इन द पोएम। कैसे आता है फॉग पोएम में? तो द फॉग कम स्लोली एंड साइलेंटली। बहुत इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको परीक्षा में जरूर दिखेगा, ठीक है। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट। कैसे आता है वो? द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, बिल्कुल कैट की तरह आता है वो। विच फिगर ऑफ स्पीच इन दिस लाइन, सॉरी हाउ डज द फॉग कम इन द पोएम। तो द फॉग कम्स स्लोली एंड साइलेंटली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट। फॉग कैसा आता है? बिल्कुल बिल्ली के पैरों की तरह। विच फिगर ऑफ स्पीच इन दिस लाइन। तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? ये क्वेश्चन भी बिल्कुल पूछा जा सकता है परीक्षा में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। ठीक है, सेंट्रल आइडिया पूछा जा सकता है। तो इन द पोएम फॉग द पोएट यूजेज द इंटरेस्टिंग मेटाफर टू डिस्क्राइब एन एलिमेंट ऑफ नेचर। ठीक है, बहुत अच्छा सा मेटाफर, एक डिवाइस यूज़ कर रखी हैं जो कि नेचर की एलिमेंट को डिस्क्राइब करती हैं। ही इनडायरेक्टली कंपेयर्स फॉग टू अ कैट, और इनडायरेक्टली फॉग की तुलना किससे है? बिल्ली से। बाय प्रेजेंटिंग द आइडिया दैट द मोमेंट ऑफ द फॉग आर मच लाइक दैट ऑफ कैट। तो यहाँ प्रेजेंटिंग उनके विचारों को प्रेजेंट करते हुए बताया गया है कि फॉग का जो मोमेंट है वो जस्ट किसकी तरह है? बिल्ली की तरह। इट इंटर्स अ सिटी, जिस प्रकार फॉग सिटी के अंदर साइलेंटली विदाउट लेटिंग एनीवन नो, किसी को बिना बताए वो क्या करता है? अंदर आता है। जस्ट लाइक द स्टिलिटी अ मोमेंट ऑफ कैट, ऐसे ही स्टिल थी जो एक धीरे से मोमेंट होता है बिल्ली का, वो भी गुपचुप करती हुई सीधे घर के अंदर चली जाती है। ठीक है, इस प्रकार फॉग भी हैं। तो इस प्रकार इस आंसर को आपको थोड़ा सा तरीके से याद करना है जो कि इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द कास्टर्ड डू एट लास्ट। कस्टर्ड क्या करता है अंततः? क्या करता है? कस्टर्ड सेव्ड बेलिंडा, बेलिंडा को बचाया एंड द अदर पैट्स फ्रॉम द पायरेट, और उस पायरेट से, उस राक्षस से सबको बताता है वो। ठीक है। व्हाट इज़ द कलर ऑफ यंग वीमेंस हेयर। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल परीक्षा में आ सकता है ये। व्हाट इज़ द कलर ऑफ यंग वीमेंस हेयर। क्या था उस यंग वीमेंस के बालों का कलर? तो द यंग वीमेंस हेयर इज़ ऑफ येलो कलर। कैसा था? येलो कलर। वाई डज द यंग वीमेन वॉन्ट टू चेंज द कलर ऑफ हर हेयर। क्यों अपने बालों के कलर को वो चेंज करना चाहती थी? सी वॉन्ट्स, यंग वीमेन वॉन्ट्स दैट समवन शुड लव हर, हर व्यक्ति उससे प्रेम करे। और किससे प्रेम करे? फॉर हर इनर ब्यूटी, उसके इनर ब्यूटी से, रेदर देन हर येलो कलर। ठीक है, या हेयर्स ऑफ येलो कलर्स, या उसके बाल के जो कलर हैं उससे नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड मिस्टर पैम्फ्री एंड हर सर्वेंट बिहेव व्हेन ट्रिकी वॉज बीइंग सेंट टू द हॉस्पिटल। ट्रिकी और उसके मिसेस पैम्फ्री और उसके सर्वेंट ने कैसा व्यवहार किया जब सर्जरी के लिए ट्रिकी को भेजा गया? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, जो कि हमारी सप्लीमेंट्री बुक्स हैं। तो व्हेन द डॉग ट्रिकी वॉज बीइंग टेकन अवे टू द सर्जरी, मतलब हॉस्पिटल, जब ट्रिकी को हॉस्पिटल ले जाया गया, द होल हाउस होल्ड वॉज टर्मोइल, तो तितर बितर हो गया था पूरा घर। द मैट्स, जो वहाँ के सर्वेंट थे, रस्ड इन, अंदर आए, एंड आउट ब्रिंगिंग ट्रिकीज डे बेड, और बाहर जा रहे थे तो क्या लेके आ रहे थे वो? उसका दिन का बिस्तर, नाइट बेड, रात का बिस्तर, एंड क्वेश्चंस, ठीक है, गद्दे, टॉयज एंड फूड, और बहुत सारे खिलौने और भोजन अंदर लेकर, मतलब ले जा रहे थे हॉस्पिटल ले जाने के लिए। वाई वाज द वॉन्टिंग द स्ट्रीट, वह सड़कों पर क्यों घूम रहा था? तो ये क्वेश्चन, इसके अथवा में एक और क्वेश्चन है, ग्रिफिन वॉज रेदर अ लॉलेस पर्सन। कमेंट, ग्रिफिन एक अधर्मी व्यक्ति था, बताइए। ठीक है, तो आंसर हम लिखेंगे इसका, ग्रिफिन वॉज अ लॉलेस पर्सन
या राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द ग्रिफिन, ये भी आ सकता है क्वेश्चन। तो ग्रिफिन वॉज ए लॉलेस पर्सन, हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक हिम, उसके भूमालिक उसको बहुत नापसंद करते थे, एंड ट्राइज टू गेट रीड ऑफ हिम, और उसको वहाँ से भगाना चाहते थे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा एस्ट्रोलॉजिकल? क्या जानते हो जो एल्डर्स हैं गोवा के, उनके बारे में क्या जानते हो आप? द एल्डर्स इन गोवा नेस्टोलॉजी, बहुत ज़्यादा नेस्टोलॉजिक थे अबाउट द ग्रेट ओल्ड पुर्तगीज डेज, और खासकर पुर्तगीज डेज में देयर लव फॉर ब्रीड एंड लोवार, और उनका प्रेम किसके प्रति था? रोटी और रोटी के टुकड़ों के प्रति। ठीक है, तो व्हाट डिड द बेकर वियर, क्या पहनते थे बेकर्स इन द पुर्तगालीज डेज एंड इन व्हेन द ऑथर वॉज यंग, और तब लेखक यंग था। इन दोनों सिचुएशन में आपको आंसर लिखना है। तो इन द पुर्तगीज डेज द बेकर हैड अ पेकुलर ड्रेस, एक पेकुलर ड्रेस थी नॉन एज द कबाई, जिसको कबाई के नाम से जाना जाता था। और जब यंग थे तो व्हेन द ऑथर वॉज यंग ही शो द बेकर्स वेयरिंग अ शर्ट एंड ट्राउजर्स। ठीक है, वो ट्राउजर्स पहनते थे। तो इस प्रकार इस आंसर को आपको तैयार करना है। वाई हैड फॉलो वांटेड टू मीट इसाबेल, क्यों फॉलो इसाबेल से मिलना चाहता था? द फॉलो वांटेड टू गेट सम नॉलेज अबाउट सीक्रेट एजेंट ऑफ इसाबेल, वो कुछ सीक्रेट एजेंट सीक्रेट नॉलेज प्राप्त करना चाहता था, किससे? इसाबेल से। ठीक है, तो इस प्रकार इस आंसर को आपको याद करना है। अब अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड द मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस प्रकार हंगर फॉर फ्रीडम, जो आज़ादी की भूख है, वो मंडेला को चेंज कर देती है, या उसके जीवन को ही चेंज कर दिया था। द हंगर फॉर हिज ओन फ्रीडम, खुद की जो आज़ादी की भूख थी, बिकम द हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल, वो क्या बन गए? उसके लोगों के आज़ादी की भूख बन गई। दिस डिज़ायर ऑफ नॉन रेशियल सोसाइटी, और ये जो इच्छा थी ये नॉन रेशियल सोसाइटी थी, इसमें कोई जाति धर्म या रंग भेद नहीं था। ट्रांसफॉर्म्ड हिम इनटू अ वर्चुअस एंड सेल्फ सेक्रीफाइसिंग मैन, और कैसे इसके ये उनके अंदर आई, और इसी चीज़ ने उनको कैसा बना दिया? आत्मसमर्पण और धार्मिक व्यक्ति बना दिया था। थस इस प्रकार ही जॉइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया, एंड ठीक है, एंड बिकम प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका के, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। इस प्रकार साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट। ठीक है, इस लाइन को आप ऐड कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट साइड ऑफ द फूड मैडर्ड ही, व्हाट सजेस्ट व्हाट कम्पेयर द यंग सीगर टू फाइनली फ्लाई। ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हुआ था, एक बार फिर आया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इट वॉज हिज हंगर, उसकी भूख थी, दैट अल्टीमेटली कंपेयर्ड एंड इनकरेज्ड हिम टू फ्लाई, वही क्या करती है? उड़ने के लिए प्रोत्साहित करती है सीगल को। व्हेन द सीगल सॉ हिज मदर टीयरिंग एट अ पीस ऑफ फिश, जब सीगल देखता है अपनी माँ को उस मछली के टुकड़े को फाड़ते हुए, लेट हर फीट अपने टांग में लगाते हुए, हिज हंगर गॉट इंटेंसिफाइड, तो इससे उसकी भूख बढ़ गई, एंड क्राइड एंड बेग्ड हिज मदर टू गिव हिम सम फूड, और रोता है, बिलबिलाता है भोजन के लिए। व्हेन ही शो हर, जब वो देखते हैं उसको, अपनी माँ को, कमिंग टूवर्ड हिम, उसकी तरफ आते हुए, विथ फूड, भोजन के साथ, इन हर बीक, उसकी चोंच में, ही स्क्रीम्ड विथ जॉय, तो वो बहुत ज़्यादा शोर मचाता है, उछलता है। ठीक है, क्वेश्चन है ये भी, बिल्कुल परीक्षा में दिख सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर हरी सिंह रिएक्शन टू द प्रॉस्पेक्ट ऑफ गेटिंग एजुकेशन? एजुकेशन के प्रति किस प्रकार का अप्रोच थी हरी सिंह की? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हरी सिंह रिएक्शन टू द प्रॉस्पेक्ट ऑफ रिसीविंग एन एजुकेशन चेंज ओवर टाइम, तो हरी सिंह का जो रिएक्शन था टू प्रॉस्पेक्ट ऑफ रिसीविंग एन एजुकेशन, शिक्षा प्राप्त करते हुए, चेंज ओवर टाइम, उसको हमेशा हमेशा के लिए चेंज कर दिया। ठीक है, ही स्टार्टेड लिविंग विद अनिल, ही वांटेड टू बी लिटरेट, उसने जब अनिल के साथ रहना शुरू किया तो वो चाहता था लिटरेट होना, सो दैट ही कुड बिकम मोर कनिंग चीट, तो वो और ज़्यादा उसको चीट कर सके। लेटर ऑन देयर इज चेंज इन हिज हार्ट, लेकिन बाद में एजुकेशन से उसके हार्ट में परिवर्तन आया। ही वॉन्ट्स टू अर्न रिस्पेक्ट इन लाइफ, वो भी अनिल की तरह समाज में रिस्पेक्ट अर्न करना चाहता था। प्रोबेबली ही इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द काम इन अनिल्स लाइफ, और निश्चित रूप से वो अनिल की जो कामनेस थी उससे वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ था। Although both of them depended on irregular sources of income, और निश्चित दोनों क्या करते थे? इरेगुलर सोर्सेज पर डिपेंड करते थे। बट अनिल सिम्स टू बी मोर सेटिस्फाइड, लेकिन इसी सोर्सेज से, इसी अर्निंग से अनिल तो बहुत सेटिस्फाई था, बट हरी सिंह डेवलप्स डिज़ायर टू बी पार्ट ऑफ द सिविलाइज्ड सोसाइटी, लेकिन बाद में अनिल भी क्या बना? अनिल की इच्छा भी क्या बनी? एक सभ्य समाज का हिस्सा बनने की इच्छा उसकी बनी। काय के कारण हुआ ऐसा परिवर्तन? एजुकेशन के कारण। ठीक है, तो वी कैन से दैट एजुकेशन इज पावर, है ना, दैट कैन चेंज द होल सोसाइटी एंड
ऑल्सो सर्टिस पीपल। ओके, क्वेश्चन देखते हैं हम अब वापस से। हाउ डिड भोली टीचर्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ। किस प्रकार भोली के टीचर ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया उसके जीवन को चेंज करने में। तो भोली वॉज अ बैकवर्ड चाइल्ड, बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन और बिल्कुल परीक्षा में 100%, 100 के 1001% दिख सकता है आपको। ठीक है, चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ। तो भोली वॉज अ बैकवर्ड चाइल्ड, सी हैड an attack of smallpox, her entire body was disfigured. She was stammered, she was not treated well at home. Then teachers came in her life, she changed the course of her life. She spoke to her in a soft voice, she helped her to have confidence. She used to marry a middle, she ready to marry a middle-aged man. ठीक है, then his teacher played an important role in his। ठीक है, इस प्रकार इस आंसर को आपको याद करना है। ओके, अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज अनयूजुअल रीज़न इज भोली सेंट टू स्कूल। वो क्या कारण था कि भोली को स्कूल भेजा गया। तो भोली वॉज अ बैकवर्ड चाइल्ड, सी हैड एन अटैक। कुछ सिमिलर आंसर हैं, तो आपको इस प्रकार देख के याद करना है कि किस प्रकार आंसर कैसे मैच हो रहा है। ठीक है, तो भोली वॉज अ बैकवर्ड चाइल्ड, सी हैड एन अटैक अ स्मॉल पॉक्स, हर एंटायर बॉडी वॉज डिसफिगर्ड, she was stammered, so Ramlal Bholi's father sent her to school. He thought that she could not get married। ठीक है, इस प्रकार इस आंसर को आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वाई डू भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट बिशंबर्स मैरिज प्रपोजल। क्यों भोली के माता पिता ने बिशंबर्स के मैरिज प्रपोजल को स्वीकार कर लिया था। तो भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट बिशंबर्स मैरिज प्रपोजल, भोली के माता पिता ने बिशंबर्स के मैरिज प्रपोजल को स्वीकार कर लिया था बिकॉज फर्स्ट ही हैज़ अ बिग शॉप। पहला कारण था कि उसके एक बड़ी सी दुकान थी, एंड हैज़ मनी इन बैंक, और बैंक में अच्छा खासा पैसा भी जमा था। सेकंड, ही इज़ नॉट आस्किंग एनी डोरी, और दूसरा कारण था उसने दहेज की मांग नहीं की। थर्ड, ही डज नॉट नो अबाउट भोलीज अगलीनेस, और न ही कुरूपता के बारे में जानता था बिशंबर, एंड लैक ऑफ सेंस, थोड़ी कम बुद्धि को। तो इस प्रकार से करना है। अगला क्वेश्चन है वाई इज़ भोलीज फादर वरीड अबाउट हर। क्यों भोली के पिताजी उसके बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित थे। राइट कैरेक्टर इसके जॉब भोली। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन अथवा में है, बिल्कुल इनमें से क्वेश्चन आपको परीक्षा में दिख सकता है। भोली वॉज अ नेग्लेक्टेड चाइल्ड एक्सप्लेन, या वाई वाज शुक्ला का सुलेखा कॉल्ड भोली सिंपल एट डॉन। ठीक है, तो ये लगभग 4 क्वेश्चन हैं, बिल्कुल आपको याद करना ही करना है ये आंसर। तो वही सिमिलर आंसर हमारा, भोली वॉज अ बैकवर्ड चाइल्ड, शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, हर एंटायर बॉडी वॉज डिसफिगर्ड, शी वॉज अ स्टमर्ड, सो रामलाल भोलीज फादर वॉज वरीड अबाउट हर। ठीक है, इस प्रकार इस आंसर को बिल्कुल याद करना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर है ये। ओके, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट फ्रेश प्रॉब्लम नाउ डिस्टर्ब्स मैम लोजल। वो कौन सी फ्रेश प्रॉब्लम थी जिससे लोजल परेशान हुई। सी बॉट अ न्यू ड्रेस फॉर पार्टी, एक ड्रेस तो खरीद ली थी उसने पार्टी के लिए, बट फ्रेश प्रॉब्लम वो दैट शी हैड नॉट अ ज्वेल। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसके पास ज्वेल नहीं था, मतलब नेकलेस नहीं था, टू अडोर हर सेल्फ विथ। ठीक है, खुद को खूबसूरत दिखाने के लिए। तो इस प्रकार इस आंसर को आपको याद करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज मैम लोजल, वाई शी ऑलवेज अनहैप्पी। किस प्रकार की महिला थी मैम लोजल, और क्यों वो अनहैप्पी थी। या फिर एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ माटिल्डा। ठीक है, तो मैम लोजल और माटिल्डा एक ही हैं। ठीक है, ये सर नेम है उसका मैम लोजल। ठीक है, तो मैम लोजल वॉज अ ब्यूटीफुल लेडी, बहुत खूबसूरत लड़की थी। शी ऑलवेज ड्रीम ऑफ ग्लैमरियस लाइफ, और हमेशा बिल्कुल सही अंदाज के सपने देखा करती थी, सही लाइफ के सपने देखा करती थी। बट शी वॉज मैरिड टू अ क्लर्क, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका विवाह किससे हो गया, एक क्लर्क से हो गया था। ठीक है, इस प्रकार इस आंसर को आपको याद करना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, वाई डिड रिचार्ड एल्ब्राइट मदर्स हेल्प हिम टू बिकम अ साइंटिस्ट। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस आंसर कैसे हम याद करेंगे, हिज मदर। किस प्रकार रिचार्ड एल्ब्राइट की मदर ने उसकी मदद की थी साइंटिस्ट बनने के लिए। तो कैसे आंसर को याद करेंगे, हिज मदर इनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग। सीखने में उसकी माँ ने उसको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया। शी वॉज हिज ओनली चाइल्डहुड फ्रेंड, वो सिर्फ उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड ही नहीं थी, एंड कंपेनियन, और नई साथी थी। शी टुक हिम ऑन ट्रिप, उसको कहाँ ले जाती थी, घुमाने ले जाती थी। बॉट हिम साइंटिफिक इक्विपमेंट, और बहुत सारे जो वैज्ञानिक उपकरण हैं वो उसके लिए खरीदे। एंड हेल्प्ड हिम टू मैनी अदर वेज, और कई तरीक़ों से उसकी मदद की। शी ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम बाय इंट्रोड्यूसिंग हिम टू डॉक्टर फ्रेडरिक के बारे में बात बताकर उसने साइंस के दरवाजे उसके सामने खोले।
ठीक है। फिर यूरेक हॉट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा, जो कहाँ से थे, यूनिटी कनाडा के, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा के वो क्या थे, एक वैज्ञानिक थे। ठीक है, इस प्रकार इस आंसर को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राइट द पेन पोर्ट्रेट ऑफ ट्रेडिशनल गोवा विलेजेस। ठीक है, ये आंसर हमने पहले रिपीट कर लिया है, एक बार फिर रिपीट करते हैं। द बेकर वुड बी ड्रेस्ड लाइक अ पेडर एंड वो अ पोर्तुगीज ड्रेस नॉन एज द कबाई। कबाई लुक पेकुलर द विलेजेस as the dress was on piece long frock and reached down to the baker's knee. Baker also wore a shirt and trousers shorter than full length ones but longer than half pants. ठीक है, तो इस प्रकार इस आंसर को आपको याद करना है। ठीक है, तो ये आज हमारे क्वेश्चन आंसर की सीरीज खत्म होती है। अब हम इसके बाद एक्सट्रैक्ट जो कि हमारे सप्लीमेंट्री बुक और हमारी जो कोर बुक होती हैं वहाँ से आते हैं, लगभग 10 नंबर के हमारे एक्सट्रैक्ट जो लिटरेचर का एक हिस्सा होते हैं वो पूछे जाते हैं, तो इसको हम कवर अप करेंगे कल से। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।